नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको हाथ पैरों में सुन्नता और झुंझुनाहट की समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, ज्यादा देर तक बिना हिले डुले एक ही स्थिति में बैठे रहने के कारण जब हमारे हाथ पैरों की नसें दब जाती हैं और जिससे उन नसों में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है तो हमारे हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं। इसके अलावा हाथ पैरों में अधिक दबाव पड़ने के कारण, अत्यधिक थकान लगने के कारण या शरीर में पोषक तत्वों की कमी के कारण कोई व्याधि विशेष में जैसे स्लिप डिस्क की समस्या के कारण, डायबिटीज की समस्या के कारण भी हाथ पैरों में सुन्नता और झुंझुनाहट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों, वैसे तो हाथ पैरों का सुन्न होना या झुंझुनाहट होना कुछ देर के बाद खुद ब खुद ठीक हो जाती है, लेकिन अगर यह समस्या आपको बार बार होने लगे और सुन्नता और झुंझुनाहट बहुत देर तक रहने लगे तो यह एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या का कारण भी हो सकता है। दोस्तों, हाथ पैरों में सुन्नता और झुंझुनाहट की समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे बटरफ्लाई पोज। इसे करने के लिए आपने ऐसे स्टाफ पोज में ऐसे बैठ जाते हैं। इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों के तलवों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने पंजों को ऐसे पकड़ लेते हैं। इस स्थिति में ध्यान रहे आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। इसके बाद श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाते हैं, श्वास छोड़ते हुए अपने दोनों घुटनों को जमीन पर स्पर्श कराते हैं। ऐसे ही पहले आप इसे मध्यम गति के साथ प्रैक्टिस करेंगे, फिर आप इसे तीव्रता से प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, यह अभ्यास हमारे हाथ पैरों में सुन्नता और झुंझुनाहट की समस्या को दूर करता है। इस अभ्यास को करने से हमारे पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन दुरुस्त रहता है। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 2 से 5 मिनट नियमित अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पास ऐसे रख लेते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपने माथे को, अपनी ठोड़ी को ऐसे जमीन पर स्पर्श कराने की कोशिश करते हैं। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं, फिर श्वास अंदर भरते हुए ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इसे अप डाउन करते हुए आप 5 से 6 बार प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार पूरा फैला लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे राइट साइड ऐसे झुक जाना है। अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। इनहेल करते हुए सेंटर में आते हैं, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड जाते हैं, इनहेल करते हुए सेंटर में आते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप दोनों साइड से 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। फिर ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। दोस्तों, जब आप इस अभ्यास को करोगे तो खुद ही फील करोगे कि आपके पूरे शरीर में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है और आपका शरीर एक्टिव और एनर्जेटिक बन रहा है। और यह अभ्यास को करते समय हमारे पूरे शरीर में एक नरमाहट सी, एक गर्माहट सी फील हो रही है। इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे आगे कर लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। 10 सेकेंड, 30 सेकेंड ऐसे ही पश्चिमोत्तानासन की पोजीशन पर रहें। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद हाथ पैरों में सुन्नता या झुंझुनाहट जैसी समस्या को दूर करने के लिए हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे योग मुद्रासना। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही स्टाफ पोज में ऐसे बैठ जाना है। इसके बाद आपने पद्मासना को लगाना है। अपने राइट पैर को लेफ्ट थाइस के पास और लेफ्ट पैर को उठाकर राइट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं। ऐसे पद्मासना की पोजीशन पर आते हैं और अपने दोनों हाथों को पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपने सिर को, अपनी ठोड़ी को ऐसे जमीन पर स्पर्श कराने की कोशिश कीजिए और अपने दोनों हाथों को पीछे से ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं। एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक इसी योग मुद्रासना की पोजीशन पर रहें।
नॉर्मल ब्रीदिंग। इस दौरान आपने श्वास लेने और श्वास छोड़ने की प्रक्रिया पर ही ध्यान देना है। फिर ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप अप डाउन करते हुए 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, हाथ पैरों में शून्यता और झुंझुनाहट की समस्या को दूर करने के लिए हम करेंगे अर्ध पद्य पादोत्तानासना। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही स्टाफ पोज में ऐसे बैठ जाना है। अपने राइट पैर को उठाकर लेफ्ट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं। ऐसे अर्ध पद्मासना की पोजीशन पर आते हैं। सबसे पहले आप अपने घुटने को ऐसे अप डाउन कर सकते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने घुटने को ऐसे अपनी छाती पर लगाने का प्रयत्न करते हैं और एक्सहेल करते हुए अपने घुटने को ऐसे जमीन पर स्पर्श कराइए। इनहेल, एक्सहेल। इसके बाद आपने अपने लेफ्ट पैर को ऐसे नीचे से ऐसे बेंड कर लेते हैं, ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करके अपने पैर के तलवों के नीचे से ऐसे रख लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए आपने अपने घुटने को ऐसे सीधा करना है। ऐसे अपने घुटने को सीधा करिए और ऐसे सीधे देखिए। एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही अर्ध पद्य पादोत्तानासना की पोजीशन पर रहें। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से हमारे हाथ पैरों में दर्द, शून्यता या झुंझुनाहट की समस्या दूर होती है और यह अभ्यास हमारे शरीर की थकान, कमजोरी जैसी समस्या को भी दूर करने का सबसे बेस्ट अभ्यास होता है। या फिर अगर आप अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने तलवों के नीचे से नहीं लगा पा रहे हैं तो अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के नीचे भी रख सकते हैं और सीधे देखिए। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को अब हम दूसरी साइड से प्रैक्टिस करेंगे। अपने लेफ्ट पैर को उठाकर राइट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं और अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने तलवों के नीचे से ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने पैर को ऐसे सीधा करते हैं और सीधे देखते हैं। यह अभ्यास हमारे घुटनों में दर्द, थाई मसल्स, काफ मसल्स में दर्द की समस्या को भी दूर करता है। यह एक बहुत ही अच्छा हिप ओपनर अभ्यास है। नॉर्मल ब्रीदिंग। दोस्तों, इस अभ्यास को करते समय हमारे कंधे, हमारे बाजू, हमारी पीठ, हमारी कमर, हमारे पैरों की संपूर्ण शरीर की एक्सरसाइज हो रही है। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप पैर बदलकर 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, आप योगासनों के नियमित अभ्यास करने से इस समस्या से निजात पा सकते हैं।